बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बरोज़ हफ्ता एक जानब तो पाक इंडिया टाकरा चल रहा है और छक्के चौके और विकटें चल रही हैं और बीच में बारिश भी चल रही है, लेकिन वहीं दूसरी जानब इमरान खान का लंबा छक्का मंजर आम पर आया है। और जो वीडियो इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी है, जो आपके सामने रखनी है, उससे इमरान खान के ख़िलाफ़ लॉन्च किया गया सबसे बड़ा मंसूबा चंद घंटों में ही नाकाम हुआ है। और अल्लाह अल हक है, इमरान खान के ख़िलाफ़ इससे पहले भी जो कुछ किया गया, पिछले 1.5-2 साल से जो कुछ भी किया जा रहा है, वो इनका उल्टे गले पड़ता है और उल्टा इनके गले पड़ के इन्हीं की ये बेसिकली इसमें सुबकी होती है और इमरान खान सुरखरू होता है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं और ये इल्ज़ाम चूँकि एक मरतबा फिर इमरान खान के ऊपर जो लगवाया जा रहा है वो मज़हब, इससे पहले जो कातिलाना हमला हुआ था वो मज़हब को बीच में इन्वॉल्व किया गया था, ये याद रखिएगा। तो अब दोबारा उसी तर्ज का एक खेल जो है वो खेला जा रहा है और ये आग का खेल है। इसके साथ ही साथ इलेक्शन की तारीख जो है मुमकिन वो भी सामने आ चुकी है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त क्या सोच रहा है, जबकि फवाद चौधरी जो हैं उनकी दोबारा गिरफ्तारी के हवाले से भी कुछ इत्तलात हैं। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है, लेकिन अभी अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। और हमारा टारगेट है 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स का, तो चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले इमरान खान साहब की दरखास्त ज़मानत की कार्रवाई आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि ये समात भी बड़ी अहम है। साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त जमानत पर समात 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समात स्पेशल सीक्रेट कोर्ट के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की और ये इन कैमरा समात हुई। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील बाबर आवान और सलमान सफदर ने दरखास्त जमानत पर दलाइल दिए और सलमान सफदर का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई के वकला के लिए अटक जेल में रुकावट पैदा ना की जाए। अटक जेल जब भी गए तो वो वकला को 1.5 किलोमीटर पैदल चलाते हैं और अटक जेल में ट्रायल के खिलाफ दरखास्त दायर है। दौरान समात शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी भी अदालत में पेश हुए और कहा कि अपने मौकिल की दरखास्त जमानत पर दलाइल आज ही देना चाहता हूं। जराये का बताना है कि चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से दरखास्त जमानत पर दलाइल सुनने की इस्तदा की गई, जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर एफआईए की जानिब से आज चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर दलाइल सुनने की मुखालफत की गई और उन्होंने कहा कि नहीं आज आप ये दलाइल सुने ही ना। पता नहीं अब एफआईए को इसमें क्या है कि आज ये दलाइल आपने नहीं सुनने। जराये के मुताबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर एफआईए ने पीटीआई की लीगल टीम की जानिब से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर दरखास्तों पर एतराज़ात उठाते हुए कहा कि दरखास्त जमानत पर समात मुलतवी कर दी जाए, ये हमारी इस्तदा है। जराये का बताना है कि दौरान समात एफआईए प्रोसिक्यूटर का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ने इस अदालत से मुतल्लिक हाईकोर्ट में दरखास्तें दायर कर रखी हैं, जबकि चेयरमैन पीटीआई के वकील इंतजार पंजौता का कहना था कि हम हाईकोर्ट से दरखास्तें वापस ले लेते हैं। दरखास्त जमानत के मामले पर हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि केस की समात मुलतवी हो चुकी, अब कुछ नहीं हो सकता। जराये के मुताबिक फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद स्पेशल सीक्रेट कोर्ट के जज ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समात 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी। और इमरान खान साहब ऑलरेडी आपको पता है कि इस वक्त जुडिशल रिमांड पर हैं, पहले भी जुडिशल रिमांड पर थे और दोबारा अब इमरान खान साहब को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड है, उस पर अटक जेल के अंदर कैद किया गया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। अब यहाँ पर एक जानिब ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, वहीं कुछ और पॉलिटिकल हैपनिंग्स भी हैं। गुज़श्ता रोज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहम इजलास में हल्का बंदियों का दौरानिया मुख्तसर कर दिया गया है और गालिबन ये अब दिखाना चाह रहे हैं और ये साबित करना चाह रहे हैं कि जी हम जल्द अज जल्द इंतखाबात चाहते हैं। अब ये हाथी के दांत हैं, खाने के कुछ हैं, दिखाने के कुछ हैं, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जी हल्का बंदियों की हतमी अशात अब 30 नवंबर को मुकम्मल होगी। दूसरी जानिब इलेक्शन की तैयारियों से मुतल्लिक मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इन तजावीज़ को कदर की निगाह से देखता है और उन पर आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। लेकिन जो बड़ी खबर नाज़रीन कराम इस वक्त सामने आई है वो इंतखाबी शेड्यूल के हवाले से, और आम इंतखाबात जो हैं वो 28 जनवरी 2024 को कराए जाने का इम्कान है और मुजव्वज़ा शेड्यूल जो है वो इस वक्त तैयार हो गए। ये एहसान किया जाएगा कि फरवरी के बजाय ये इंतखाबात जो हैं 28 जनवरी को करवा दिए जाएँ और इसमें कहा जाएगा कि जी ये बहुत जल्दी करवाए जा रहे हैं। अमले ने पोलिंग के लिए 27 से 30 जनवरी की तारीखें तजवीज़ की हैं, ताम इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद हतमी इंतखाबी शेड्यूल जारी होगा। इलेक्शन
कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियों का दौरानिया मुख्तसर किया और इस सब के अंदर जो चीज़ें हुई हैं उन पर अब ये जो बड़ी डेवलपमेंट है इसमें इलेक्शन की डेट के हवाले से कम कुछ नुकात जो हैं वो सामने आते जा रहे हैं और उनसे चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जा रही हैं। लेकिन ऑब्वियसली एक जानिब ये खबर थी कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा कि पहले DGISI भी मिले, फिर आर्मी चीफ और DGISI दोनों जो हैं वो ऐवान सदर पहुंचे, उनकी सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई। मैंने आपको ये भी बताया कि एक ऑप्शन तो यह है कि सदर अपनी मुद्दत पूरी करके 4-5 दिन में घर चले जाएं और उससे पहले इलेक्शन की तारीख दे के बड़ा सरप्राइज दे दें। दूसरा ऑप्शन ये भी है, चूंकि अभी इलेक्टोरल कॉलेज नहीं है, नए सदर का इंतखाब नहीं हो सकता, तो सदर मुमलिकत आराम से जनवरी, फरवरी, मार्च तक सदर मुमलिकत रहें, रियासत के सरबराह रहें। ये ऑफर भी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के टेबल पर है। एक जानिब कुछ जराए बता रहे हैं कि सदर मुमलिकत इससे पहले मफाहमत का शिकार थे, लेकिन अब वो खुलकर खेलना चाहते हैं। लेकिन अब ये मुलाकात और इस मुलाकात के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन की फुर्तियाँ और इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि नहीं जी देखिए हम हल्का बंदियों का दौरानिया भी मुख्तसर कर रहे हैं। पहले बात हो रही थी कि जी फरवरी के एंड पे या फरवरी के तीसरे हफ्ते में इलेक्शन करवाए जाए, हम इतना जल्दी करेंगे, सब कुछ फास्ट करेंगे, बेहतरीन तरीके से करेंगे और जनवरी के तीसरे हफ्ते में हम इंतखाबात करवा देंगे। वैसे भी अब ये मजबूरी भी बन चुकी है, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी ऑलरेडी कह चुकी है, IMF का प्रेशर भी है और पाकिस्तान ऑब्वियसली जब आपकी इकॉनमी आज़ाद नहीं होती तो आप इन मामलात के अंदर आज़ाद नहीं होते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इनफरादी हैसियत में सफ़ीर मिल रहे हैं मुल्कों के, अमेरिका के सफ़ीर मिले और इस पर उन्होंने ठीक कहा रज़ा रबानी ने कि इसकी तुक नहीं बनती, हम एक आज़ाद मुल्क हैं, अभी हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, हमारी इंडिपेंडेंस भी इस वजह से कॉम्प्रोमाइज्ड है, बट हम एक सॉवरन स्टेट है ना, कोई कमर्शियल तो इस तरह का मामला नहीं है कि हम इनकी सारी बातें मानते रहें। तो ये सब कुछ एक जानिब चल रहा है और इसमें जाहिर बात है कि PTI और दीगर सियासी जमातें कहाँ पर खड़ी हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। अब वहीं दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर में जो है वहाँ पर मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग हाउस को जलाने के मुकदमे में पेशरफ्त हुई है। अदालत ने फवाद चौधरी की अबूरी जमानत खारिज कर दी। अदालत ने अदम पेशी के बायस अबूरी जमानत खारिज की। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जज इबर गुल ने यह फैसला सुनाया है। सानिया 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत भी खारिज हो गई है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की उन्हीं जज साहिबा ने यह फैसला सुनाया और इस सब के अंदर सानिया 9 मई के 2 मुकदमात में असद उमर जो है उनकी अबूरी जमानत पर समाअत भी हुई और इसके साथ ही साथ असद उमर को 10 बजे तक मचल के जमा कराने का हुक्म दिया गया। और इस सब में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो फवाद चौधरी साहब हैं उन पर 2 नए मुकदमात का क़याम जो है वो भी इस वक्त मंजर आम पर आया है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि शाह महमूद कुरैशी की तो जमानतें होनी है मनसूख, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के साथ डटे हुए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही के साथ जो हो रहा है वो भी हम सब ने देखा। बहुत से लोग परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के बावजूद चौधरी परवेज़ इलाही जो है उन्हें शक की निगाह से देख रहे थे, लेकिन ज़ाहिर बात है अब जो कुछ उनके साथ हो रहा है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि शक की कोई गुंजाइश जो है वो पीछे रहती है और ये सारे मामलात आपके सामने हैं। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं इमरान खान साहब के बड़े मूव के ऊपर और उस मूव के बाद भी ये बौखला गए हुए हैं और सर पकड़ के बैठ गए हुए हैं। और मैंने व्लॉग में आपको बताया था और सबसे पहले खबर दी थी कि ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि इमरान खान साहब ने जेफरी जो है रॉबिन्सन केसी जो कि डॉटी इंटरनेशनल एक लॉ फर्म है उसकी खिदमात हासिल कर ली हैं और आलमी अदालतों के अंदर और अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की कमेटी के अंदर इमरान खान साहब का मुकदमा उठाया जाएगा। तो मुस्लिम लीग नून के अतात आरड़ साहब लॉन्च हुए हैं और उन्होंने कहा है कि चेयरमैन PTI ने मलून सलमान रुश्दी के वकील को अपना वकील बना लिया है। अच्छा, लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अतात आरड़ ने कहा कि चेयरमैन PTI की आलमी अदालतों में नुमाइंदगी के लिए बैरिस्टर जेफरी रॉबिन्सन को हायर किया गया। ये वही वकील है जो मलून सलमान रुश्दी का वकील भी रहा। सियासत बचाने के लिए आपने तमाम हदें पार कर दी। बहुत बड़ा जुर्म कर दिया इमरान खान ने। मलून सलमान रुश्दी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर GOB से दिखा रहा है, तज्जिए भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सारे TV चैनल्स को जो डायरेक्शंस दी गई हैं उनके मुताबिक सारे TV चैनल्स बेहतरीन अंदाज में उन डायरेक्शंस पर अमल दरामद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी चेयरमैन PTI का आलमी अदालत में जाने का ऐलान का मतलब क्या है? क्या चेयरमैन PTI का आलमी अदालत में जाने का ऐलान का मतलब रियासत और मुल्क के खिलाफ आलमी अदालत में जाना है? उन्होंने मजीद कहा कि चेयरमैन PTI ने 9 मई को मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया और मुल्की इदारों के खिलाफ काम किया। एक सियासी जमात ने मुल्क पर हमले किए। फिर इन्होंने कहा कि जी 9 मई के वाकयात में आपका भांजा, आपकी बहनें और आपका पूरा खानदान मुलव्वस है। क्या कोई अपनी सियासत को बचाने के लिए इस हद तक गिर सकता है? एक शख्स ने पूरी नौजवान नस्ल को गुमराह किया। लेकिन जो सबसे बड़ा इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है वो इस शख्स के हवाले से है जो कि वकील रहा है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ बड़ी दिलचस्प चीज़ें बता देता हूँ कि इन्होंने जेफरी रॉबिन्सन जो कि फाउंडिंग हेड हैं UK की लीडिंग जो लॉ फर्म है उसके, और उसके फाउंडर हैं डॉटी स्ट्रीट चैम्बर्स। और इस सब के अंदर दिलचस्प चीज़ ये है कि ये सब कुछ बताने से पहले इन्हें सांप सूंघ गया, क्योंकि ये जो डॉटी स्ट्रीट
चैम्बर्स हैं, इनकी खिदमत इससे पहले भी कुछ पाकिस्तानी ले चुके हैं, मलून सलमान रुश्दी के अलावा। इसहाक डार साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है, उन्होंने भी यही किया। नासिर बट जिसका नून लीग से ताल्लुक़ है, उसने भी यही किया। और मीर शकीलुर रहमान जो कि जियो के मालिक हैं, और अब जियो के ऊपर ये बातें हो रही हैं, उनमें भी इतनी हिम्मत है। अच्छा, अब इस सब के अंदर बात यही है, जिस तरह आप देखें कि ख्वाजा हारिस पहले नवाज शरीफ के वकील थे, अब इमरान खान के। इसी तरह इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के एक वकील को हायर किया गया कि वो इमरान खान का मुकदमा लड़ें। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप जिसे मर्जी वकील कर लें और ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें इस चीज़ से ये तो कोई नहीं इस्टेब्लिश होता कि इसमें इमरान खान साहब जो हैं उनका, या इसमें कोई वो सलमान रुश्दी। और इसमें वैसे एक बड़ा दिलचस्प क्लिप मेरे पास मौजूद है जो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, जिससे इनका पूरा प्रोपेगेंडा वैसे ही उड़ के रह जाता है। और इमरान खान की सलमान रुश्दी के हवाले से क्या सोच है, ये क्लिप इनके मुंह पर तमाचा है, जो इमरान खान के खिलाफ एक दफ़ा फिर मजहब कार्ड खेलने की घिनौनी, भोंडी और गंदी कोशिश कर रहे हैं। फिर मैं पीटीआई का ऑफिशियल रिस्पॉन्स भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन आप ये थोड़ा सा सुन लें हामिद मीर साहब के शो में खान साहब क्या कह रहे हैं। दूसरों से डर के भाग गया, आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाने वाले थे दिल्ली में, क्या चक्कर है? असल में इंडिया टुडे ने मुझे की नोट स्पीकर बुलाया था, उन्होंने कॉन्फ्रेंस थी जो मेरी सैटरडे को जो कंक्लूजन थी मेरी की नोट स्पीच थी। मैं जा नहीं रहा था क्योंकि वो बड़ी लंबी फ्लाइट थी, दुबई से पहुंचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैं आखिर में उन्होंने कहा हम जहाज भेज देते हैं तुम्हारे लिए, मुझे बुलाने के लिए। तो वो मैं मान गया। तो मैंने सही तरह, खैर हमने, क्योंकि मैं जा ही नहीं रहा था, पहले मैंने स्टडी नहीं की और कौन है। तो मैंने अखबार में मुझे कोई 3-4 दिन पहले खबर पड़ी कि सलमान रुश्दी भी आ रहे हैं। जब मुझे पता चला कि सलमान रुश्दी भी उस कॉन्फ्रेंस पे आया, हालांकि मेरे सेशन में नहीं थे, तो मैंने इन प्रोटेस्ट इसलिए मैंने निकल गया उस कॉन्फ्रेंस से कि मैं जी नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब एज अ प्रोटेस्ट उस कॉन्फ्रेंस से भी निकल गए, जिसके लिए उनके लिए खुसूसी त्यारा भेजा गया आज से इतने साल कबल। तो ये वो चीज़ है, ज़ाहिरी बात है कि इसने भी ये सलमान रुश्दी वाला इनका प्रोपेगेंडा जो है वो उड़ा के रख दिया। और वैसे इन्हें शर्म आनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि शर्म से डूब मरें। अगर यही बच गया ना पीछे, तो फिर वैसे ही खान से सुलह कर लें, कैदी नंबर 804 के सामने सरेंडर कर दें, अगर यही बचा है पूरे निज़ाम के पास पीछे। और चेयरमैन पीटीआई पर गुस्ताखे नबी सलमान रुश्दी के वकील को अपनी वकालत के लिए मुकर्रर करने के इल्ज़ाम पर तहरीक इंसाफ ने अता तारड़ को जवाब देते हुए तरदीद कर दी है। और तर्जुमान ने कहा है कि हमारी पार्टी एक गैर मुल्की कानूनी कंपनी से मुतल्लिक गुमराह कुन इत्तलात की तरदीद करती है। नायब चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ऐसे मामलात हुए हैं, और इस सब में ज़ाहिरी बात है कि इन्होंने इस सब के ऊपर अपनी मजम्मत भी कर दी है। और अता तारड़ साहब जो है उनका प्रोपेगेंडा वैसे ही दबड़दूस होकर रह गया। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।